ये 5 बातें कौन कौन सी हैं जो भोजन करते समय ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली, बार बार भोजन में फंदा लगे तो ध्यान देना चाहिए कि कोई आपके लिए बहुत बड़ा अपशगुन कर रहा है, इसीलिए आपको भोजन करते समय बार बार फंदा लग जाता है। या फिर कोई आपको गाली भी सुना रहा होता है और बड़ा पानी पी पी कर छाती मसोच मसोच कर आपके लिए कुछ बुरा कह रहा हो या सोच रहा हो, तो ऐसा होता है। तो सावधान हो जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि कुछ भी ऐसा मेरे साथ ना हो जो मेरे पुण्य कर्मों को नष्ट करता हो। दूसरी बात, भोजन करते समय अगर भोजन में बाल निकले तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। और अगर भोजन करते समय बार बार बाल निकलता हो चीज़ों में, तो समझ लीजिए कि वहाँ कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो रहा है, उसका ध्यान देना चाहिए। तो सावधान हो जाना चाहिए। और थाली में कभी भी ना अपनी में ना किसी दूसरे की में 3 की गिनती में रोटी या पूड़ी आदि परोसना नहीं चाहिए। केवल और केवल जब हम मरे हुए व्यक्ति को तर्पण देते हैं तब 3 की गिनती में रोटी या पूड़ी रखते हैं। थाली में कभी ध्यान देना चाहिए कि किसी को भी 3 की गिनती में रोटी या पूड़ी नहीं देनी चाहिए। साधु। तीसरी बात यह है कि जब भी आप भोजन करें और उस समय कलह की, निंदा स्तुति की बातें हों, तो आपको उस समय रुक जाना चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ घरों में ऐसा होता है कि ऐसे तो पति बाहर ही रहता है, आया भोजन करने के लिए बैठा, वही एक शांति से अपने पति के साथ बैठने का समय है, तो बस उसी समय भोजन परोसते परोसते फलाना ये हो गया, ढिकानी ने ये कह दिया, उसकी ये, उसकी वो, उसकी वो, और सुनाना शुरू कर देती हैं। इससे भोजन पूरा नष्ट हो जाता है। जिस समय भोजन में निराशा हो, जिस समय भोजन में बार बार निंदा की, चुगली की, क्रोध की, इस तरह की अपने पराई की बातें हों, तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए, वहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है। चौथी बात ये है कि जब आप भोजन करने लगें और बार बार आपको स्वाद का ख्याल आए और आपको घर का भोजन अच्छा नहीं लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके अन्न को छीन रहा है। कहीं न कहीं अन्नपूर्णा मैया की कृपा कम हो रही है। उस समय सावधानी पूर्वक रसोई में दिया जलाकर माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरी भोजन से अरुचि नहीं हो, क्योंकि अगर भोजन से ही अरुचि हो जाएगी तो माँ मैं मेरे जीवन को आगे कैसे बढ़ा पाऊँगा। अच्छा, भोजन में कभी भी सबसे पहली बनी हुई रोटी और सबसे आखिरी बनी हुई रोटी घर के पुरुष को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, ये अपशगुन होता है। 5वीं बात यह है कि जब कभी आप भोजन करने लगें तो भोजन करते समय उस भोजन का ढोल बन जाए, या भोजन कराने वाला आपको भोजन की थाली पूज कर भोजन परोसे, आपको उस भोजन को त्याग देना चाहिए। जिस भोजन का बहुत हल्ला मच जाए, ये बना है, ये बना है, ये बना है, और भोजन परोसने वाला भोजन की थाली को पूज कर भोजन को परोसे, तो उस थाली को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके लिए अपशगुन का कारण बनेगी। ये ध्यान देना चाहिए।